दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और साहस हर कठिनाई को पार कर सकता है और सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो समाज और देश के लिए उपयोगी हो। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक किसान का बेटा अमर अपनी तीव्र बुद्धि और गहरी जिज्ञासा के लिए बहुत मशहूर था। वह साधारण परिवेश में पला बढ़ा, लेकिन उसकी सोच और समझ साधारण से कहीं आगे थी। गांव के लोग अक्सर कहते कि अमर का दिमाग किसी विद्वान से कम नहीं है। अमर का स्वभाव न केवल जिज्ञासु था, बल्कि उसमें हर समस्या को चुनौती की तरह देखने का साहस भी था। उसकी माँ उसे आशीर्वाद देती, बेटा, तेरी बुद्धि से एक दिन तू पूरे राज्य का नाम रोशन करेगा। अमर मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी आंखों में अपने सपनों की चमक साफ झलकती थी। एक दिन राजा ने एक बड़ा ऐलान किया, जो कोई भी मेरे 3 मुश्किल सवालों का सही जवाब देगा, उसे मैं अपना मंत्री नियुक्त करूंगा। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। यह ऐलान सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग राजा के सवालों की कठिनाई के बारे में सोचने लगे, लेकिन अमर ने इस चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया। उसे अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा था और अपनी माँ की उम्मीदों को पूरा करने की ललक भी थी। अगले दिन अमर राजमहल में पहुँचा। अमर के साधारण कपड़े और उसके चेहरे की मासूमियत देखकर दरबारी खिलखिला उठे, लेकिन उसकी आत्मविश्वास भरी आंखों ने उन हंसने वालों को चुप कर दिया। राजा ने देखा कि यह साधारण युवक न केवल युवा है, बल्कि उसमें कुछ खास है। राजा ने कहा, क्या तुम जानते हो कि यह परीक्षा बहुत कठिन है? अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमर ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा करता हूँ। कृपया आप सवाल पूछें। उसकी आवाज में एक ठहराव था जो उसके साहस और धैर्य को दर्शा रहा था। पहला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? राजा ने गंभीर स्वर में अपना पहला सवाल पूछा। यह सवाल इतना रहस्यमय था कि बड़े बड़े विद्वान इसका जवाब देने में असफल हो चुके थे। अमर ने कुछ पल सोचा। पूरा दरबार सन्नाटे में था। अचानक उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है मृत्यु। यह वो सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। हर जीवित प्राणी को एक दिन इस सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह जवाब सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, कैसे एक साधारण किसान का बेटा ऐसा गहरा जवाब दे सकता है? राजा थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा जवाब सही है। मृत्यु ही वह अटल सत्य है। फिर राजा ने दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास बराबर होती है, चाहे वह राजा हो या रंक? यह सवाल सुनते ही अमर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने बिना समय गवाए जवाब दिया, महाराज, समय। अमर ने कहा, समय ही वह चीज है जो सबके पास समान रूप से होती है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। किसी के पास न कम समय है न अधिक। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। यह सुनकर राजा के चेहरे पर गंभीरता के साथ संतोष दिखा। उसने सिर हिलाकर जवाब को सही ठहराया। दरबार में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। अब सबकी निगाहें तीसरे और अंतिम सवाल पर थीं। तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब कभी हाँ नहीं हो सकता? यह सवाल सुनकर अमर ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरा दरबार सांसें थामे उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अमर के चेहरे पर गहरी सोच की छाया थी। कुछ पलों बाद अमर ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। उसने कहा, महाराज, वह सवाल है, क्या तुम मर चुके हो? इसका जवाब कोई भी व्यक्ति हाँ में नहीं दे सकता, क्योंकि यदि वह मर चुका होता तो जवाब देने के लिए जीवित ही नहीं होता। राजा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी गंभीरता मुस्कान में बदल गई। उसने जोर से ताली बजाई और कहा, तुमने सही कहा अमर, तुम्हारी बुद्धि वास्तव में असाधारण है। राजा ने अमर को मंत्री बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमर ने अपने मंत्री बनने के बाद राजमहल के दस्तावेजों और नीतियों का गहन अध्ययन करना शुरू किया। उसने देखा कि राजा के कुछ दरबारी और मंत्री राज्य के खजाने में घोटाला कर रहे थे। अमर ने राजा से कहा,
महाराज, मेरी बुद्धि की असली परीक्षा अभी बाकी है। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं इस घोटाले का सच सामने लाऊंगा। राजा ने उसे अनुमति दे दी। अमर ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने एक नकली खजाने की गाड़ी तैयार करवाई जिसमें केवल मिट्टी भरी गई। फिर उसने घोषणा की कि यह गाड़ी खजाने का बड़ा हिस्सा राजधानी ले जा रही है। अगली रात अमर ने देखा कि 3 मंत्री उस गाड़ी के पीछे पीछे जंगल में गए। उन्होंने गाड़ी को रोका और मिट्टी को देखकर गुस्से में बोले, यह कैसे हो सकता है? हमने तो सोने के सिक्के सोचे थे। अमर ने अपने सैनिकों के साथ उन मंत्रियों को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने अमर की बुद्धिमत्ता और निष्ठा से प्रभावित होकर उसे मुख्यमंत्री का पद दे दिया। उन्होंने कहा, अमर, तुम्हारी बुद्धि ने न केवल मेरे सवालों का सही उत्तर दिया बल्कि राज्य को भ्रष्टाचार से भी बचाया। अमर ने नम्रता पूर्वक जवाब दिया, महाराज, सच्ची बुद्धि वह है जो दूसरों के भले के लिए काम आए। इसके बाद अमर ने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उसकी कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई और लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।